पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे रेशमा और मुन्नी भाई, आओ आओ सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, आखिर मेरे पास आने का क्या उद्देश्य है? बहुत जरूरी उद्देश्य है, इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए। तो झूठ बोला मैं मुन्नी भाई महाराज से, झूठ बोला क्या कहा? महाराज से झूठ बोला आपने? तो झूठ बोला मैं मुन्नी भाई महाराज से, वर दिखाने का मैंने बहाना किया, मार डालो उन्हें चल, और ये डगर बीच में, हाथ से मेरे मौका न जाए निकल। क्या कहा सेनापति रघुराज प्रताप सिंह कि आपने सम्राट से झूठ बोला है कि आप रीना के लिए वर देखने के लिए जा रहे हो? हाँ हाँ, और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं उन्हें वर दिखाने के बहाने जंगल के रास्ते ले चलूंगा, और तुम अपनी माँ गिरोह के साथ जंगल के बीचों बीच पहुंचो और राजन का काम तमाम करो। सेनापति, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहा? राजन जाएंगे वर देखने, बदला लेने का मौका मुझे मिल गया, मार डालूं राजन को डगर बीच में, सोच लो सपनों का गुल है अब खिल गया। सेनापति, अगर तुमने राजन से बहाना किया है कि आप रीना के लिए वर देखने जा रहे हैं, तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं गिरोह सहित पूरी गिरोह की तैयारी करके तुम्हें मैं जंगल के बीचों बीच में मिलूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं राजन को लेकर जंगल के बाहर निकल जाऊं और तुम समय से ना पहुंचो। सेनापति, यह तो सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैं डाकू मुन्नी हूं, और जो वादा करती हूं उस पर अटल रहती हूं। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूं कि पलट सकती नहीं मैं अपने इस जुनून से, और सम्राट को नहला दूंगी मैं उनके ही खून से। तो ठीक है, मैं चला हूँ, राजन को जंगल के रास्ते से ले चल रहा हूँ, और मैं चल रही हूँ अपनी गिरोह में, और मैं वहां पर तुम्हें मिलूंगी तो डाकू मुन्नी के रूप में मिलूंगी। ओके। अब मुझे कार्य क्या करना है कि जितनी शीघ्र हो सके, जितनी जल्द हो सके, मुझे बीहड़ में अपनी गिरोह के पास पहुंचना होगा, और फिर से मुझे उसी पुराने रूप डाकू मुन्नी के रूप में आना होगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मुन्नी बाई, मैंने कसम खाया था कि तुम्हारा सपना साकार होने नहीं दूंगा। आज मेरी गिरोह 45 आदमियों की गिरोह बनकर तैयार हो गई। मेरे पूरे साथी गुफा में आराम कर रहे हैं। आज हम पूरे साथी सहित कंचनगढ़ की तरफ चलेंगे। आज हम पूरे साथी कंचनगढ़ की तरफ चलेंगे, और मैंने कसम खाया है कि महाराज को एक न दिन
मैंने मरने से ना बचाया तो मेरा नाम डाकू शमशेर सिंह नहीं। जय मां भवानी। सेनापति जी राजन, ये बताओ अभी कितना दूर है सूरजगढ़? राजन वो देखो, वो सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, ये जंगल पार करने के बाद सूरजगढ़ ही नजर आएगा। राजन क्या कहा? ये जो जंगल दिखाई दे रहा है इसके बाद सूरजगढ़ है। जी राजन। तो फिर आओ, देर किस बात की है, इस जंगल को पार करते हैं। सेनापति जी राजन, इस जंगल को पार करके हमें और तुम्हें चलना है, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो। कहिए राजन। यह एक घनेरा जंगल है, इसमें खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं और दुश्मन भी। जी राजन। इसलिए हमें और तुम्हें चौक करने रहना है और अपने अपने हथियार को होशियारी के साथ चलना है। आओ आगे को प्रस्थान करते हैं। राजू, आज कितने दिनों बाद मेरी राइफल फिर से मेरे हाथों में आ ही गई। लेकिन राइफल आने का भी एक कारण है। कौन सा कारण है? सबसे पहले राजू, हाँ, तू सीटी बजा। हाँ। क्योंकि तेरी सीटी की आवाज सुनते ही हमारे गिरोह के जितने साथी हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे। साथियों, जय मां भवानी। साथियों, तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर अचानक मेरे आने का कारण क्या है। जी हाँ सरदार जी। तो आने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है, और मैं जिस मकसद से आई हूं वह मकसद मैं तुम लोगों को अभी नहीं बल्कि मौके पर बताऊंगी। तुम सब लोग मेरे साथ जंगल के बीचों बीच चलो। बहुत अच्छा। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। सेनापति जी राजन, यह बताओ यह कितना बड़ा जंगल है? यह जंगल का तो किनारा ही नजर नहीं आ रहा है। राजन, आप इतना जंगल देखे घबरा गए? बस थोड़ी दूर और है, यह जंगल पार करने के बाद सूरजगढ़ ही नजर आएगा। सेनापति जी राजन, आज क्या वजह है जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल ढीला ही नजर देख रहा हूं? राजन, क्या बात है, आज तुमने भोजन नहीं किया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं राजन। जहां पे राजा हो वहां प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं, इसलिए आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं राजन। ठीक है, फिर भी तुम मेरी इस रियासत के वीर हो। जी राजन। चौक करने रहो, कहीं हम इस जंगल में शिकार ना बन जाए जहां दुश्मन से भी मुलाकात हो सकती है। इसलिए होशियारी से मुझे चलना है। आओ चलते हैं, इस जंगल को पार करते हैं। चलिए। साथियों जी सरदार जी। इस समय हम लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और देखो कुछ ही दूर पर वो संकरा रास्ता दिखाई दे रहा है और वहीं पर हम लोग छिप जाते हैं
चूंकि सेनापति सम्राट को लेकर उसी राह से आएंगे। आओ, देर मत करो। जय मां भवानी। सेनापति जी राजन, यह कितना बड़ा जंगल है जो कि इसका किनारा नजर नहीं आ रहा है। आओ, जल्दी करो, आओ मेरे साथ। चलिए राजन। खबरदार राजन, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बस खबरदार राजन, ठहर जाइए। बस खबरदार राजन, राजन ठहर जाइए। एक कदम तिल भी आगे बढ़ाना नहीं। डाकू मुन्नी मेरा नाम, राजन सुनो। डाकू मुन्नी को तुमने है जाना नहीं। देता आदेश मैं इस घड़ी सेनापति देता आदेश। सेनापति देता आदेश मैं इस घड़ी, कर गिरफ्तार इसको महल ले चलो। जेला दुश्वार इसने है मेरा किया, बात डाल कर हथकड़ी साथ में ले चलो। मुन्नी डाकू को पकड़ूंगा, राजा नहीं। मुन्नी डाकू को पकड़ूंगा, तो मुन्नी डाकू को पकड़ूंगा, राजा नहीं। वर्दी खाने का सिर्फ एक बहाना किया। मार डालू तुम्हें, जिंदा छोड़ू नहीं। राजा बनने से कोई मुझे रोक सकता नहीं। साथ में घात तूने है मेरे किया, ऐसा करते हुए शर्माई नहीं। आज ही जान से मार दूंगा तुझे। तूने शायद मुझे चले जाना नहीं। बस बस महाराज, अगर सेनापति की तरफ यह शमशीर और बढ़ी तो उससे पहले मेरी बंदूक की गोली चल जाएगी। सेनापति, तुम्हारा सपना था कि तुम इस कंचनगढ़ के महाराज बनो। आज वो सपना बिल्कुल तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। अब कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले सम्राट कंचन सिंह के सर से ये ताज उतार लो। ठीक है, क्योंकि मैं तो राजा बनना नहीं चाहता हूं। पकड़ से। राजू, और उसके बाद इनके शरीर से ये राजसी वस्त्र भी उतार लिए जाएं। कंचन सिंह इस समय किस हाल में हो? इस समय तुम्हारा क्या हाल है? मुन्नी ये समझ ले कि शेर लोहे के जाल में है। ओ, रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, पर उसका बल नहीं गया। तो सम्राट कंचन सिंह, आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा भटकती ही रहे। इसे हकीकत बता दो। तो सम्राट कंचन सिंह, तुम जिसे डाकू मुन्नी समझते हो वह डाकू मुन्नी ही नहीं बल्कि तुम्हारे महल की बहू रेशमा भी बन चुकी है। क्यों? जोर का झटका लगा ना धीरे से।
किसी ने सच कहा है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आज मेरे ही बेटे के कारण तू आज मेरे घर में प्रवेश हो गई है। और मरने से पहले तुझे यह भी बता दूं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इसका अंत तो इससे भी भयानक होगा, क्योंकि मैं तेरे पूरे परिवार को खून के आंसू न रुलाई तो मेरा नाम डाकू मुन्नी नहीं। और तेरे न रहने के बाद एक दिन यही सेनापति कंचनगढ़ के महाराज और यही डाकू मुन्नी कंचनगढ़ की महारानी बनेगी। और मरने के लिए अब तू तैयार हो जा, क्योंकि देख तेरी मौत तेरे सामने तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। खत्म कहानी तुम्हारी आज। सेनापति कहो। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मुझे जल्द ही कंचनगढ़ महल की ओर चलना होगा, क्योंकि करण सिंह को यदि मेरे ऊपर शक हो गया तो अपना तो बना बनाया काम ही बिगड़ जाएगा। अरे तुम चलो, मुझे भी आना है, क्योंकि करण को मालूम है कि महाराज को वर दिखाने का बहाना करके मैं ले गया था इन्हें। तुम बाद में आओगे और मुझे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि यदि हम दोनों साथ पहुंचे तो शक और भी गहरा हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में। साथियों, मेरे साथ इसी समय बिहार की ओर चलो। और कहा गया है सुकूने चैन का रिश्ता कभी जोड़ा नहीं, उल्फते मंजिल पे चढ़ के पांव को मोड़ा नहीं, जिस्म तोड़ा जाम तोड़ा दिल कभी तोड़ा नहीं, और पड़ गई ये मुन्नी बाई जिसके पीछे उसे जिंदा छोड़ा नहीं। आओ मेरे साथ, जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। आज मैं कंचनगढ़ की सीमा पर पहुंच चुका हूं, और कंचनगढ़ की तरफ चलने से पहले इसी जंगल के रास्ते से मैं जाऊंगा, तब हम कंचनगढ़ पहुंचेंगे। रही बात, ये बीचों बीच जंगल में एक ऐसा व्यक्ति घायल पड़ा है। अब हम इस व्यक्ति को ले चलते हैं, इसे अच्छी तरह से ठीक करने के बाद इसका नाम व पता पूछेंगे कि यह कहां का रहने वाला है, अर्थात इसका नाम क्या है। जय मां भवानी। भाभी माँ और प्रिय रेशमा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिताश्री व सेनापति रघुराज प्रताप सिंह सूरतगढ़ बहन रीना के लिए वर खोजने के लिए गए थे। कई दिन बीत गए, न पिताश्री न सेनापति रघुराज प्रताप सिंह राज दरबार में वापस नहीं आए। प्राणनाथ प्रिय, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर पिताश्री और सेनापति अभी तक इस राज दरबार को वापस क्यों नहीं आए। राजकुमार करण, अरे बड़ा गजब हो गया, बहुत बड़ा गजब हो गया। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं
कि आपके साथ पिताश्री सूरतगढ़ बहन रीना के लिए वर खोजने के लिए गए थे। अचानक आप राज दरबार में मौजूद हैं, परंतु पिताश्री मेरे हैं कहाँ? क्या बताऊं राजकुमार सूरत, महाराज के साथ मैं सूरतगढ़ पर देखने जा रहा था। अचानक जैसे जंगल के बीचों बीच पहुंचा, वैसे डाकू मुन्नी भाई अपने पूरे गिरोह के साथ आई और देखते ही देखते राजन को गोलियां से मार। नहीं, और मैं क्या बताऊं, किसी तरह हम अपनी जान बचाकर तुम लोगों के पास आए। भाभी और प्रिय चित्रकला, प्रिय रेशमा, कहिए मैं प्राणनाथ। कुछ कहना चाहता हूँ। प्राणनाथ, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए। हाय भगवान, मैं आज क्या सुन रहा, डूब कश्ती गई मेरी मझधार में, डूब कश्ती गई मेरी मझधार में, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, आज सुना हुआ मेरा संसार है, आज सुना। प्रिय, कहिए प्राणनाथ। रेशमा, सेनापति रघुराज प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि महाराज को डाकू मुन्नी बाई ने खत्म कर दिया। जी हाँ प्राणनाथ, आज तो ऐसा लगता है कि हमारे सर से पिताश्री की जो छाया थी वो हमारे सर से उठ चुकी है। हाँ प्रिय, लेकिन प्राणनाथ, होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होकर ही रहती है। हाँ रोने धोने से अब क्या फायदा? भैया, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहन रीना, तुम क्या कहना चाहती हो? सुनो भैया। भैया मैं क्या करूँ यार, जाऊँ कहाँ? ना यार, क्या बात कर रही थी? हाँ भाभी। भैया मैं क्या करूँ यार, जाऊँ कहाँ? कैसे बापू बिना मैं रहूंगी? भैया मैं क्या करूं यार, जाऊं कहाँ? भैया मैं क्या करूं यार, जाऊं कहाँ? कैसे बापू बिना मैं रहूंगी? आज इस जग में मेरा कोई नहीं। रीना, बहन, यह तुम क्या कह रही हो? आज से जग मेरा कोई नहीं। भैया खा के जहरी खुद रीना, मर जाऊंगी। रीना, यह तुम क्या कह रही हो मेरी बहन? भैया, बहन रीना, जब इस राज दरबार में, इस महल में जब मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है भैया।
मुझे जीने का कोई हक नहीं भैया। बहन रीना, हाँ भैया। इस दरबार में मैं हूँ और भाभी माँ है और तुम्हारी भाभी रेशमा है। हम लोगों के रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी बहन।